औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक मरूफ शाहरा पे और हमने देखा कि पाकिस्तान भर में जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है और ये बहुत कम होता है, तारीख में बहुत कम होता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की जाए, लेकिन ज़्यादा कार में हम देखते हैं खबरें यही आती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिससे जो है शहरी परेशान होते हैं। लेकिन करंट सिनेरियो ये है कि 10 रुपए तक जो है पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी की गई है, पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है और 7.5 रुपए भी हाई स्पीड डीजल की कमी की गई है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल की नई कीमत है 215 रुपए 51 पैसे में जो है वो सेल हो रहा है। इस वाले से हम जानेंगे कि शहरी किस तरह से देखते हैं इस कमी को और क्या वो समझते हैं कि 10 रुपए की कमी के बाद कितना रिलीफ मिलेगा। और दीगर अगर हम बात करें किरायों में या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो ये कहा जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जब भी जूं इजाफा किया जाता है तो उनकी प्राइसेस में भी इजाफा हो जाता है, तो क्या अब 10 रुपए कमी के बाद जो है दीगर जो प्राइसेस में और अगर बात करें किरायों के वाले से तो उनमें कमी आएगी या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कमी आएगी, जिनके रेट जो थे पहले आसमानों से बात कर रहे थे अब कम हो जाएंगे, या जो महंगाई की सुनामी एकदम जो है पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज होने से पाकिस्तान में आई थी उसमें किस हद तक कमी आएगी, किस तरह से आम आदमी जो है वो देखता है, गाड़ी वाला हो या बाइक वाला हो या कोई भी लोडर रिक्शा हो, कोई भी हो, आम आदमी किस तरह से इस कमी को देखता है और किस तरह से देखता है कि हुकूमत जो है करंट सिनेरियो में आम आदमी को किस तरह से रिलीफ दे सकती है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि अवाम क्या सोचते हैं और क्या कहती है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। सईद साहब क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब 10 रुपए कमी कर दी गई है पेट्रोलियम प्राइसेस में, पहले कितने रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाते थे? 225 का। तो अब 215 रुपए में आप डलवा रहे हैं, कितना फर्क पड़ा, किस तरह से देख? 10 रुपए का फर्क पड़ा है, मजीद ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पहले जो प्राइसेस में इंक्रीज हुआ था, क्या आप समझते हैं कि जो अब डिक्रीज हुआ है उससे दीगर किरायों में कमी आएगी, क्या देखते हैं? कमी तो नहीं आएगी, 10 रुपए से कमी तो नहीं आएगी ना, मजीद कम होगा, 50% नीचे आएगा तो फिर ही किराए में फर्क पड़ेगा ना, इस तरह तो नहीं ये फर्क पड़ेगा ना। ये 10 रुपए कम हुआ है तो किराया 10 रुपए कम नहीं कर सकते, वो 10 रुपए बड़ी वो उतना ही किराया रहेगा। ये तो 100-150 रुपए लीटर होगा तेल तो फिर वो किराए में फर्क पड़ेगा, वरना ये किराए में फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत इस सिचुएशन में है कि अब वो 150 रुपए लीटर तक पेट्रोल ला सकती है, क्या समझते हैं? ला सकती है, क्यों? कौन सा काम जो नहीं हो सकता? ये नामुमकिन काम मुमकिन हो सकता है, या नामुमकिन काम जो मुमकिन कर सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। ये इस मुल्क में ये सब खाने पीने वाले हैं, कोई लुटेरे हैं सब, ये कोई इधर कोई काम नहीं किसी को कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, जो काले धंधे कर रहा है। आज सुबह मेरे कजन ने पेट्रोल डलवाया है, उसने 220 रुपए 225 रुपए के हिसाब से उसने तेल डाल के दिया है 2 लीटर। वो कैसे? क्या मैं कहा, मैंने कल भी पढ़ा है और आज भी मेरे अखबार पे आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। सुबह मेरे कजन ने डलाया, मैं कहा यार नहीं हो सकता। अभी भी वो आपके सामने लिखा, वो तो मैं अब देख रहा हूँ, वो तो ठीक है, वही लिखा है, यही हो सकता है। 215 पे हुआ रेट, लेकिन इससे मजीद कोशिश करेंगे और हुकूमत को चाहिए नीचे लाए। वो हम आगे बड़ी पूछ रही है, बेरोजगारी बड़ी है, गुर्बत बहुत है। ये पेट्रोल पे सारा काम होता है, पेट्रोल पे सारा कारोबार है, सारा बिजनेस गवर्नमेंट का, प्राइवेट, सबका कारोबार इसी पे है। जो लॉन्ग रूट पे गाड़ियां चलती हैं उनके भी किराए कम नहीं होंगे, किराए जितने रहेंगे किराए कम क्यों कम नहीं होंगे? जब बढ़ता है तो वो कहते हैं पेट्रोल की। बात सुने, ये देखें, ये पेट्रोल बढ़ रहा है ना, ये पेट्रोल पैसे में से कम कर रहा है और रुपए में बढ़ा रहा है। बात ये देखे ना, पहले ये पैसों में से घटाते थे और जब बढ़ाते हैं ये रुपये में बढ़ाते हैं, और जब ये बढ़ाते हैं वो ये पेट्रोल देना बंद कर देते हैं, जब ये कम करते हैं फिर भी ये पेट्रोल देना बंद कर देते हैं। वजह इसका कोई सुझाव होनी चाहिए ना। क्या आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, कितना जो है कमी? वैसे आप ये क्या गवर्नमेंट से मैक्सिमम 100-150 रुपए लीटर, 150 रुपए लीटर चलो बकूल है, 150 रुपया होना चाहिए। आप ये समझते हैं 150 रुपए लीटर ही होना चाहिए? नहीं हो सकता है इससे कम हो जाए तो और उनकी अच्छी हो सकता है। इस मुल्क में कौन सा काम नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता? करप्शन खत्म नहीं हो सकता। कौन करेगा? अब अगर 150 रुपए लीटर आप कह रहे हैं, ये कौन सी हुकूमत करेगी? आप सब हुकूमतें कर सकती हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। पढ़ते हैं, क्या करते हैं? सब पढ़ते हैं, 5 बेटियां 1 बेटा मेरा। 5 बेटियां 1 बेटा? हाँ जी। एक बेटा, वो क्या करता? वो सब पढ़ते हैं। बड़ा बेटा मतलब कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में? स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में
उससे बड़ी बच्ची है वो कॉलेज गई है, वो कॉलेज में पढ़ती है। और मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ, ये खराजात कर करके फीसें दे दे के मैं खुद परेशान हो गया, इतना कि परेशान हो गया आपको मैं बता नहीं सकता मैं कितना परेशान हूँ। तनख्वाह महदूद सी है आपकी? हाँ जी, खर्चे बहुत है। 6-7 हज़ार रुपये तो एक 3 बच्चे जाते हैं, 2 बच्चे जाते हैं, 6 हज़ार रुपये फीस उनकी देता हूँ मैं ट्यूशन की, और 2 बच्चे एक जगह जाते हैं वो उसकी 4 हज़ार देता हूँ। 2 बच्चे बाकी जो होते हैं उनको मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, उनको मैंने कहा ट्यूशन नहीं पढ़ना, अभी तेरी घर पे पढ़ेंगे पढ़ना है, क्या करूँ मैं? घर से पढ़ेंगे। कमाता हूँ, मेरी शीला बेवा मेरे साथ रहती, माँ बाप बहुत हो गए हैं, उसके भी 2 बच्चे मैं पाल रहा हूँ। शीरा भी आपके साथ? हाँ जी, वो भी मेरे साथ रहती है, बेवा है वो। आटे का कितने का लेते हैं थैला वगैरह बैग? थोड़ा लेने जाओ तो वो हमें तो मिलता ही नहीं, वो दुकानदार आते हैं रक्शे लेके भर के लेके जा जल्दी, हमें कहते हैं कल आना, आज आना, मुझे आज तकरीबन 10 दिन हो चले उधर आदमी के पास जाते हैं, उसका शायद मेरे पास कार्ड पड़ा हो। उसने कहा जी ये कार्ड ले जाओ, ये कार्ड पे मुझे फोन कर देना, मैं आपको दे दूंगा। मगर मुझे 15 दिन हो चले, और मेरे सामने इसने मेरे मोहल्लेदार लड़का था, उसको इसने रक्शे में 2 तोड़े रखे दिए। मैं कहा यार एक मुझसे दे दे, ये बार इसने डिस्प्ले पे लगाया था आटा, मैं कहा यार इसमें से मुझे किस जगह की बात कर रहे हैं? कौन कितने का थैला है? कितने का थैला है वो? ये 1240 रुपए का, 1300 रुपए का बन गया वही थैला, उसी गवर्नमेंट की जानिब से? हाँ वही 20 किलो का? बिल्कुल। और छोटा जो वो 695 रुपए का मिलता है, 648 रुपए का। यूटिलिटी स्टोर वगैरह का रुक नहीं करते हैं? उधर से मिलता ही नहीं, उधर भी मैं 15 दिन जाता हूँ, मेरा दफ्तर का लड़का उधर लगा, वो कह यार बिजली नहीं आटा आ ही नहीं रहा, 8 दिन हो चले आटा ही नहीं आ रहा। दफ्तर का लड़का उधर लगा हुआ? हाँ जी, उधर जाता है वो, शाम को पार्ट टाइम करता है ना काम, उधर जाके वो कह इधर आटा मिलता ही नहीं, आता ही नहीं। अभी क्या लेके जा रहे हैं? अभी चने लेके आया हूँ बच्चों के लिए। हाँ जी, अब चने खाएंगे? क्या करें, मजबूरी है फिर। बस उस बात पे यकीन रखें जिसने पैदा किया ना, बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं। किसी को पानी का घूंट नहीं दे सकता, ये वाह अल्लाह ये वो अल्लाह है, वही सिर्फ है, वो पत्थर पे कीड़ा जिसको रोटी देता है, ये उसी से मांगना चाहिए आदमी तो किसी को कुछ। अल्लाह ताला का करम है कि अभी तक सारा निजाम है। बस अल्लाह ताला शुक्र है, अल्लाह ताला अपने सेहत तबीयत रखे, अल्लाह ताला तानू सेहत तंदुरुस्ती देवे, बारह मुल्क दे कोई मुखलिस आदमी आवे जेड़ा खुशहाल रखे मुल्क। ये देखिए मुल्क में कोई मुखलिस आदमी है जो आम आदमी का ख्याल रखे, आम आदमी के लिए जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे किए जाए, आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर आप सुनाए कैसी तबीयत है आपकी? और ये अब खुशखबरी भी आपको मिल गई है, 10 रुपए लीटर सस्ता हो गया पेट्रोल। सर ये 10 रुपए सस्ता हुआ है, ये बड़ा पेट्रोल सस्ता हुआ है, आप फिर भी चलाई जा रहे हैं, देख ले। सर जी क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हुआ है, बढ़ाते हैं 50-50 रुपए लीटर, 60-60 रुपए लीटर बढ़ाते हैं। इनसे चाहिए कम से कम पेट्रोल यानी कि सस्ता मिले हमें पेट्रोल। जैसे कि आपको क्या उम्मीद थी कि ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है, ये सोचा था कि पेट्रोल जो उनसे सस्ता होगा, इन्होंने कहा था कि 80 रुपए लीटर होगा, हमें क्या पता था 80 रुपए लीटर होगा। 80 रुपए शहबाज शरीफ ने कहा था 80 रुपए लीटर होगा। हाँ जी, तो हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ, 80 रुपए बढ़ गया है, 90 रुपए कम तो नहीं हुआ, यानी कि 150 पे इमरान खान छोड़ के गया, अब ये 225 रुपए से 215 पे आ गया बस। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये 10 रुपए में जो कमी की है, अब जो किरायों में इजाफा हुआ था या कोई कमोडिटीज में इजाफा हुआ था, दीगर अशिया खुर्दोनश में जो इजाफा हुआ था पेट्रोल की वजह से, पेट्रोलियम प्राइसेस जब इंक्रीज की, अब कमी वाक़या होगी? अब इंशाल्लाह अल्लाह करे कमी हो जाए, बेहतर है, क्योंकि हमारा भी मजदूरी वाला चक्कर है, हर बंदे का यही हाल है, किसी के पास खर्चा होता है, किसी के पास नहीं होता। बात यह है कि कारोबार भी नहीं है, कारोबार हो ना तो फिर तो कोई प्रयास नहीं है। वैसे आप काम क्या करते हैं? हम मिस्री शाह में होते हैं। मिस्री शाह ये काम क्या करते हैं? इंजनों का, जनरेटरों का, इंजन वगैरह, जनरेटर वगैरह, ये किस तरह का काम चलता है? बस अल्लाह का शुक्र है, टाइम सिर्फ पास हो रहा है, अल्लाह का शुक्र हर हाल में है, काम वगैरह कुछ नहीं है, शुक्र ही कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मौजूदा हुकूमत अगर आम आदमी को रिलीफ देना चाहे, कोई भी हुकूमत हो, किसी भी कोई भी सियासतदान हो, आप क्या समझते हैं कि कौन सी 4 चीजें हैं जो आम आदमी के लिए बेसिक है और इस पे अगर कमी की जाए ना तो आम आदमी खुश हो जाएगा? किस तरह से होगा बताइए। हम कहते हैं कि कमी हो जाए बेहतर है, क्योंकि हर बंदे के हर गंदे के अखराजात वगैरह हैं। हुकूमत से हमारी अपील है कि सस्ते से सस्ता करे पेट्रोल, बस सस्ता। हाँ जी। और अगर इसके अलावा बिजली के बिलों के वाले से बात करें, आटे की कीमत के या दीगर चीज़ों से, क्या कहेंगे? सर जी हर एक चीज़ में कमी होनी चाहिए, बेहतर ही है। महंगाई ने परेशान, महंगाई ने बहुत परेशान किया है, हम तंग आए हुए हैं महंगाई से। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को अपील है कि मेहरबानी करे, हर चीज़ सस्ती कर दे, हर बंदा खुशहाल होगा, बस और कुछ नहीं। देखिए नाज़रीन, ये आम आदमी है,
इन्होंने बाइक चलानी होती है और इनकी कोशिश यही होती है कि जो है सफ़र कम से कम किया जाए। ज़ाहिर बात है, अब जितनी महंगाई का दौर है, आदमी की कोशिश होती है कि महदूद सफ़र, ज़्यादा फजूल कहीं पे कहीं जाए ना, टाइम भी सेव रहे, पेट्रोल भी सेव रहे। और लास्ट में गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे और क्या उम्मीदें हैं अभी तक, और वफाक को क्या कहेंगे? उम्मीद यही है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा अल्लाह के फजलो करम के साथ। जो ऐसे बातें कर रहा है वैसे हो जाए। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि मैं ऐसे करूँगा, बहरहाल उसने लोगों के मकान तोड़े हैं। उन्हें बेहतर यही है कि अल्लाह करे बेहतरी आ जाए मुल्क में। हम भी खुशहाल होंगे, हर बंदा खुशहाल होगा। तो हम खुशहाल नहीं है तो हर बंदा परेशान है। जी बिल्कुल, ये वो सिचुएशन है जो आम आदमी चाहता है। आम आदमी चाहता है उसे रिलीफ मिले, और रिलीफ उसी सूरत में मिलेगा जब जो है महंगाई में कमी की जाएगी। आम आदमी को सस्ती अशिया, खुर्दनोश, पेट्रोल और दीगर जो है वो रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती मिलेंगी, तब भी आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। आगे हम आपको चलेंगे, सूरत हाल दिखाएंगे कि जो लोडर रिक्शा चलाने वाले हैं या वो यूज़र हैं, क्या समझते हैं कि किस तरह से आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी में कितना असरअंदाज हुआ है। और ये देखिए, ये फ्यूलिंग करवा रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो सामने जो है 215 रुपये 51 पैसे में जो है ये पर लीटर जो है ये चाचा जी को पड़ रहा है। और ये लोडर रिक्शा लेकर जो है लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों में आपको नज़र आएंगे और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अब आपको खुशखबरी मिल गई है, 10 रुपये लीटर सस्ता हो गया। हाँ जी, खुशखबरी है, ये तो खुशखबरी है जी। तो अब आप भी किरायों में कमी करेंगे, जो आप काम करते हैं उसमें कमी आएगी? क्या देखते हैं कि जो किरायों में इजाफा हुआ था पहले पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे की वजह से, अब कमी वाक़या होगी, क्या देखते हैं? कमी 10 रुपये देख लें, 150 से लेके ऊपर आए हैं। तो 10 रुपये में वो जो आवाम है बहुत सियानी है, उन्होंने 10 रुपये थोड़ा ही कम देना हमें। 10 रुपये थोड़ा ही कम देना? हाँ। वैसे ये आपका बैग का क्या रेट चल रहा है? बैग का रेट हमारा चल रहा है इसका 80 रुपये। अब उन्होंने भाई पेट्रोल सस्ता है, 70 रुपये करो। अच्छा, वो पहले से ये ज़हन बना लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत में सस्ती हुई है, तो अब वाकई आप समझते हैं कि अब सस्ता होगा, चीज़ें सस्ती होंगी? हाँ जी, इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, पेट्रोलियम प्राइसेस में जो है अब वो कमी वाक़या होगी। 10 रुपये लीटर जो है पेट्रोल सस्ता किया गया। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जुवेद। जुवेद भाई, कब से ड्राइविंग कर रहे हैं? 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। हाँ। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 30 साल है। 14 साल के थे जब से ड्राइविंग कर रहे हैं? हाँ। तो अब जो है पेट्रोलियम प्राइसेस में देखें, अब कमी वाक़या कर दी गई, 10 रुपये फी लीटर जो है पेट्रोल सस्ता कर दिया गया। क्या आप समझते हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है और आपके किरायों में कमी आएगी इससे? नए किराए में कमी नहीं आएगी, कोई फायदा ही नहीं आया। पेट्रोल सस्ता भी हुआ 10 रुपये, कोई फायदा नहीं। वजह 150 रुपये तो होना चाहिए ना, 125 है, कोई समय नहीं लगती। लीटर में 2 चक्कर लगते हैं। लीटर में 2 चक्कर लगते हैं और अब जो है 215 रुपये 51 पैसे है। हाँ जी। क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी मौजूदा गवर्नमेंट से, कितना पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी की जाएगी? 20-30 तो होना चाहिए ना। कम से कम आप कह रहे हैं कि 20-30 रुपये सस्ता होना चाहिए था, 200 के इर्द गिर्द हो जाता, 195 के इर्द गिर्द। तो अब जो इजाफा किया गया था, पेट्रोल जब बढ़ता है तो फिर हम देखते हैं कि किरायों में भी बढ़ा। अब क्या चार्जेस क्या ले रहे हैं? अब अगर कई रूट चलाते हैं स्टॉप बाय स्टॉप 20 रुपये किराया है। 20 रुपये स्टॉप बाय स्टॉप। स्टॉप बाय स्टॉप हाँ। कहाँ से कहाँ तक का सफर करते हैं? ये धर्मपुरा से स्टेशन तक का। धर्मपुरा से स्टेशन तक? हाँ, 20 रुपये। 20 रुपये। और अब इससे कमी कोई आएगी? नहीं, इतना ही रहेगा। कोई कमी नहीं आएगी। तो क्या मैसेज देंगे मौजूदा गवर्नमेंट अगर आम आदमी को, या फिर कोई भी रिक्शा चलाने वाला या कोई गाड़ी चलाने वाला, कोई भी आम सारी जो पेट्रोल यूज करता है उसे रिलीफ देना चाहे, किस तरह से दे? क्या मतलब, क्या कहना है? तो किस तरह से आप समझते हैं कि आम आदमी जो है अगर हुकूमत मजीद चाहे रिलीफ देना चाहे, किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों को सस्ती करके या कौन कौन चीज़ों में कमी करके आम आदमी को? चीनी जो भी है, घी वगैरह, ये सभी सस्ते हों तो फिर ही है ना। तो पेट्रोल सस्ता होगा, कोई फायदा नहीं है। तो आपकी शादी हो गई है? हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो सुबह से लेके शाम तक कब तक आपकी ड्राइविंग करते हैं? सुबह 8 से लेके शाम 8 बजे तक 1000-1200 रुपया इकट्ठा होता है। सुबह 8 से लेके 8 बजे तक। 8 बजे तक करते हैं, फिर जाके कितना हो जाता है? 1000-1200। जी बिल्कुल नाज़रीन, सुबह से लेके शाम तक जो है ये शहरी जो है अपनी ड्राइविंग करते हैं, फिर जो है उसके बाद इस तरह का सिलसिला हो जाता है कि 800, 1000, 1200 जो है वो कमा लिए जाते हैं।
और ये आम आदमी की लाइफ है जो डेली जो है सफ़र करता है, डेली जो है रोजगार के लिए बाहर निकला है। इस वक्त हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर सलाम अलैकुम। इन्ना महंगा लाला जी ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਢਾਉਣਾ ਆਟਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਜਲਦੀ आटा नहीं मिल रहा। ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਤਾਂ ਧਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ये बताएं कि अब 10 रुपए कमी कर दी गई है, क्या ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋਵੇ 20 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਦਾਰੀ की उसमें कोई जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने शहरी की बात सुनी कि जो है पेट्रोल 150 रुपए कीमत तयन किया जाए। यहाँ लेके नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो रिक्शा चलाते हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास कादरी जी। इलियास कादरी साहब, कब से ड्राइविंग करते हैं आप? मैं सर तकरीबन 10 साल हो चले हैं जी। 10 साल जी 10 साल हो चुके हैं ड्राइवरी करते को। 10 साल से यही रिक्शा चला रहे हैं? जी रिक्शा ही चला रहा हूँ। तो 10 सालों में कब सबसे अच्छा टाइम था जब आपने समझा हो कि तब काम भी बेहतरीन है? 10 सालों की मैं बात कर रहा हूँ कि ये सारे अरसे के दौरान कब आप समझते हैं कि सबसे बेहतरीन टाइम था? कौन सा टाइम? सर बेहतरीन टाइम तो नवाज शरीफ की हुकूमत में ही था, जब ये सही टाइम तो वो ही था। अब तो बहुत मुश्किल हो गई है। कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? तकरीबन 2014 से 18 के दरमियान? जी 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 ऐसे ही है। 2018 की 17 की इसके पीछे पीछे जो भी वो वक्त ठीक था। अब तो रोटी चूल्हा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया सर। तब कितने रुपए की टैंक फिल करते थे, कितने रुपए का पेट्रोल डलवाते थे? सर उस वक्त हम 70 रुपये और 80 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे। अब तो बहुत महंगा हो गया। अब 10 रुपये सस्ता भी हुआ है, लेकिन फिर भी कोई महसूस नहीं हो रहा कि सस्ता हुआ है। ठीक है, तो ये वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि पेट्रोल और गैस सस्ता करें ताकि गरीब आदमी का चूल्हा चल सके। तो आप गैस पे भी चलाते हैं ये रिक्शा? हाँ जी गैस पे भी चलाते हैं, और गैस का रेट भी 230 रुपये है, 220 रुपये है, 200 से ऊपर ही जा रहा है। जब 2016 या 17 था का उस वक्त गैस का रेट 110 और 120, ज़्यादा से ज़्यादा 150 होता था, 150। तो अब तो 230 रुपये है। तो पेट्रोल अब गैस की निस्बत सस्ता नहीं पेट्रोल सस्ता तो है, लेकिन एवरेज इसकी ज़्यादा निकलती है गैस की। लेकिन फिर भी जी ऐसे ही हम गैस चला रहे हैं और पेट्रोल एक ही जैसा चल रहा है। ये अगर बात करें पेट्रोल, अगर आपने रिक्शे में 1 लीटर डलवाया 215 रुपए का, 16 रुपए का, 215 रुपए 51 पैसे, जितने का भी डलवाया 1 लीटर आपने डलवा लिया, तो कितने किलोमीटर तक ये रिक्शा जो है वो आपका साथ देता है? जी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं। जो गैस है ये 17-18 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी कर जाती है सेट गाड़ी हो तो। गैस जो है फ्यूल उसके माइलेज अच्छा दे देती है फ्यूल। जी 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 ऐसे ही है बिल्कुल। फ्यूल की निस्बत जो है ये गैस बेहतर रहती है। तो अगर हुकूमत जो है आम आदमी को जो है रिलीफ देना चाहे तो क्या आप समझते हैं कौन सी 4 चीज़ें जो है वो उनमें कमी करनी चाहिए, सस्ती करनी चाहिए? कौन सी बेसिक नेसेसिटीज है आम आदमी के लिए? सर पेट्रोल सस्ता करना चाहिए, और खाने पीने की चीज़ सस्ती करनी चाहिए, गैस सस्ती करनी चाहिए, जो कोई गरीब आदमी का चूल्हा चल सके। ठीक है जनाब, ये वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हम जो गरीबों को खान पीना और पेट्रोल है यही काम कर दीजिए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। तो गरीब आदमी की यही अपील है कि जो खाने पीने की अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं आम आदमी के लिए वो सस्ती कर दी जाए ताकि उन्हें रिलीफ दिया जा सके। तो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे इस वाले से? इस वाले से यही मैसेज है कि बस हम गरीबों के लिए कुछ सोचें। बस यही अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि हम जो गरीब आदमी हैं इसका चूल्हा चल सके। अब ये पता चलता है कि हमने गैस डलवाया है और पेट्रोल डलवाया है। जब 2016 और 17 था इसमें मुझे महसूस नहीं होता था कि हमने गैस डलवाया है या नहीं, लेकिन अब तो बहुत महसूस हो रहा है। घर का कुछ चूल्हा भी नहीं चल सकता। जी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि खाने पीने की अशिया चीज़ें जो है ना इसको सस्ता करें और पेट्रोल सस्ता करें। ये आपसे मैसेज है। रसीद कितना सस्ता चाहते हैं? 10 रुपए तो हो गया। 10 रुपये सर ऊँट से छानी नीचे कर ले तो कितना का वजन डाउन होता है। ठीक है, कम से कम 150 रुपये दे हो ना, इतना तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। जो महंगा करते तो 30 रुपये महंगा करता, 35 रुपये महंगा करता, 25 रुपये महंगा करता। जो सस्ता किया तो 2 रुपये करता, 3 रुपये 10 रुपये सस्ता किया। 4 दिन ठहरना, 4 दिन ठहर के फिर वेखना 20 रुपये फिर ਵਧਾਤਾ, 30 रुपये ਵਧਾਤਾ है जी। आलमी मंडी पेट्रोल की रेट मिलता है 74-75 रुपये लीटर मिलता पाया है। तो इन्ना टैक्स किधर जा रहा है? किधर इन्ना पैसा किधर जा रहा है जी? पाकिस्तान गरीब आदमी दे रहा है, किधर दे रहा है?
ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਘਟਾਇਆ, ਡੀਜ਼ਲ 40 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ। 2-4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਘਟਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ नहीं पूछना दसना, किन्नू किसी ने पूछना है जी। आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ 14-15 दिन के लिए कमी की गई है, फिर दोबारा सिर्फ 10 रुपए कमी की थी, बाद जाकर 20-25 रुपए बता देंगे। ऐ नहीं वेखना 10 रुपए ਵਧਾਉਣ 30 रुपए 40 रुपये ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ 5 रुपए घटा दे, 2 रुपए घटा दे, रुपया घटा दे, 10 रुपए घटा दे, बस बात होता ही होता है। आपको क्या उम्मीद थी, क्या लग रहा था कि कितना पेट्रोल सस्ता किया जाए? सर पेट्रोल की आलमी मंडी पूरी दुनिया का अफगानिस्तान वेख लो 82 रुपए लीटर इस टाइम पेट्रोल है, हर पूरे मुल्क च तेल सस्ता इस टाइम, सिर्फ पाकिस्तान महंगा जी, और भी मुल्कों में पाकिस्तान तेल महंगा है जी। घ्यो वेख लो 500 रुपए किलो थले घ्यो नहीं है जी, 2 रुपए 3 रुपए सस्ता करेंगे, चलो असं बड़ा सस्ता करता, बड़ा सस्ता करता है जी। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ 70 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਲਕ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਆਵਾਮ ਦੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਪਾਉਣ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਤੇ 100 ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। क्या वजह है कि इतना टैक्स भी दे रहे हैं? इतना टैक्स देने के बावजूद जितने जब तक हमारे बड़े ने ठीक कहते जैसी वहाँ वैसे हुक्मरान, बात ये नहीं कि अगला बंदा गलत है उसको देखे मैं कहूँ मैं भी गलती हो जाऊँ, मैं खुद को ठीक करूँ, बगैर वो ठीक होगा, वो खुद देखेगा यार ये ठीक है, मैं भी क्यों ना ठीक हूँ। हमारे जितने इदारे सबसे पहले इदारे ठीक हो जाए, हमारे जो सबसे पहले कहते जाए रेलवे है, उसमें देख लो जितना अफसर रेलवे में लोग रेलवे में काम नहीं करते, रेलवे में ड्यूटी करते ही नहीं है, बाहर उन्होंने रेडियाँ लगाई हुई, तनख्वाहें लेते हैं, खाते हैं। जितना गरीब आदमी रेडी वाला मजदूर आदमी है, मैंने मजदूरी करता है, सिर्फ वो आदमी पिस रहा है, उसकी दिहाड़ी सुबह उसने जाना 5-6 मरतबा जाना, ये सुबह का रिक्शे वाला सुबह का निकला होगा, मुझे नहीं उम्मीद इसने अभी तक 1000 रुपया कमाया होगा। कितना कमाया? 500 500 रुपये कमाया और 600 रुपये गैस दिलवाई है और 500 रुपया मैंने कमाया है जी। अब देख लो मैंने क्या कमाया है और क्या खाया है, ये देख लो। और हमारे 4 बच्चे हैं, बीवी है, बच्चे। अब क्या बनेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है इस हुकूमत की, क्या बनेगा। 4 बच्चे हैं और 500 रुपये कमाया है। 500 रुपया कमाया, 600 की मैंने गैस दिलवाई है, ठीक है। 10 रुपया को हम क्या करेंगे, 10 रुपया तो मांगने वाला आप नहीं लेता, 10 रुपया मांगने वाले को दो भाई माफ करें 100 का नोट या 50 का दे, क्या करते हो, कितनी महंगाई हो गया। वो सबसे पहले महंगाई की बात करता है, यार क्यों कितना महंगा भाईजान, मेहरबानी आपकी, वो 50 तो दो ना। तो ये इशारों पे मांगने वाले वो नहीं लेते, तो 10 रुपया का क्या बनेगा भाईजान। ये देखिए, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये आम शहरी की जो रिक्शा ड्राइवर है, और उसे पता उसे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और शाम को बच्चों के लिए जो है रिज़्क़ कमा के जब वो ले जाता है और क्या सूरत हाल होती है। तो आप ये बताएं, आप काम क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, रेडी लगाता हूँ। तो कितना टाइम आप काम करते हैं और क्या सूरत हाल है? मैं सुबह दिन में 7 बजे उठता हूँ, मंडी से सौदा लेने जाता हूँ, 7 बजे उठ के आप रात 12 बजे भी आएंगे, मैं बाजार में खड़ा हूँगा 12, साढ़े 12, साढ़े 12 वजह 12 बजे तक गाहक नहीं है, कस्टमर नहीं है। कस्टमर आ जाए तो उसको रेट पूछ के चला जाता है, कहता है भाई महंगा है। लोगों की सब्जी नहीं पूरी हो रही, किलो की ले 500 का 3-4 दिन निकलते हैं। लोग घर की सब्जियां पूरी करें या फल फूल खाएं या और चीज़ खाएं, मसला इस बात का है। किसी लोग रोजगार जितना माल सस्ता होगा ना, उतनी ज़्यादा लोगों के पास आमदन होगी तो निकलेंगे, चल यार ये भी खा लें, ये भी ले लें, चल ले लें, बच्चों के ये ले। लोगों के बच्चे तरस गए फल फ्रूट खाने को, अच्छा चल आज नहीं कल खा लें, कल नहीं परसों खा लें, ऐसे बस चलता जा रहा है। फल फ्रूट की कीमतों में भी आप कह रहे हैं कि इजाफा तो बहुत हुआ, इजाफे के अलावा लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। ये पैसा किसी पास, भाई ने बताया मैं 500 रुपया सुबह कमाया,
ये किलो घी ले लेगा, किलो चीनी ले लेगा, किलो आटा ले लेगा 2 किलो, तो ये इसका 1000 रुपये का नोट बन जाएगा। इसके पास ये खाने और पैसे नहीं बचेंगे, ये फल कहाँ से लेकर जाएगा? ये कहेगा चल रोटी खिला दूं, फल ना भी खाएगा तो कोई बात नहीं। वैसे लास्ट टाइम कब फल लेके गए? मैंने लास्ट टाइम तो फल 2 साल हुए हैं जनाब लिए कुछ सही तरीके का। वैसे तो दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा 50 का 100 का ले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मांगते हैं। जब क्या करें हम लोग क्या करेंगे जब बच्चे को रोता भी नहीं देख सकते, तो फिर 50-100 का लेना ही पड़ता है मजबूर। ये मजबूरी का आलम है सर। अब क्या यही पेट्रोल 70-80 पे लीटर हो जाए, 70-75 रुपये पीछे से मिल रहा है, ठीक है, 70-80 पे 100 रुपये कर ले, 110 रुपये कर ले, डॉलर भी हमारा नीचे आ जाएगा। उसके बाद महंगाई को जितना ज्यादा रोकेंगे उतना रोजगार देखना खुद में खुद ही चलेगा। 60 रुपये 65 रुपये 70 रुपये पेट्रोल था ना, जहाँ पे माशाल्लाह अच्छा खासा रोजगार हो गया था, अच्छा खासा रोजगार हो गया था, बहुत अच्छा खासा रोजगार हो गया था। यहाँ से फैसलाबाद जाते थे ना तो 120 रुपये 30 रुपये किराया लेते, यहाँ से 150 रुपये ले लेते थे, ठीक है। अब यहाँ से जाने का 300 रुपये लेते हैं लोकल वाले, जो जिन्हें 3 से 4 घंटे में पहुँचाना है। आपकी राय फैसलाबाद है? फैसलाबाद में है, 3 से 4 घंटे को लगा। बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। तो सारे पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़ने, स्कूलों की फीस काम होगा तो स्कूलों की फीस होंगे तो डालेंगे स्कूलों में। स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों पहले वो कहते हैं भाई इसके फ्यूचर में क्या है, सरकारी स्कूल है, उधर भी जाके देखे कोई पूछने वाला ही नहीं है, पूछने वाला ही कोई नहीं। सरकारी स्कूलों में भी डालें तो बस ऐसे ही ठीक है। जिधर बच्चे खेल रहे हैं सर अपने गप्पों में लगे हुए हैं, बच्चे अपने गप्पों में लगे हुए हैं। स्कूल में तो डालें, कौन से मर्जी सरकारी स्कूल में डाल दें, ना डालने से तो बेहतर है ना। ना डालने से बेहतर है, उधर से जाते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको चले मेरे सामने दिखाता हूँ, इतनी गंदी गाली निकाल दो उधर, तो उसको देखने वाला पूछने वाला ही कोई नहीं है। उधर स्कूल में जाकर उसने तमीजदार होने में जाएगा, वो पढ़े लिखे अच्छा देन लाए, बाद में घर आके भाइयों को गाली निकाले, बच्चों मोहल्ले को गाली निकाले। आप ऐसे उन्हें बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं उन्हें पढ़ने के लिए घर में? हाँ, किसका दिल नहीं करता, घर में बच्चे पढ़ाते हैं, घर में वाइफ है वो घर में पढ़ाती है, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, मूली से मूली 500-600 रुपये फीस है, छोटे मूली से मूली स्कूल में भी हो गया, प्राइवेट में तो सस्ते से सस्ता प्राइवेट स्कूल है, 500-600 कम 5 से कम 500-600 रुपये फीस है उसकी भी। तो क्या करें? 4 बच्चे हैं आपके, अगर 2-3 हजार रुपया फीसों पे लग जाएगा, 2-3 हजार रुपये फीसों में लग जाएगा, 2-3 हजार किताबों पेंशनों पे लग जाएगा, 7-8 हजार रुपये तो ये लग जाएगा, 3-4 हजार रुपये बिल आ जाएगा, 3-4 हजार रुपये गैस का बिल आ जाएगा, 20-25 हजार रुपये तो कहाँ से लेंगे? 1000 रुपये रोज का तो यही गया ना। फिर खाने पीने के अलावा, खाना पीने का दूर की बात है, इसके अलावा जो है ये 1000 रुपये इसके अलावा तो रोज 1200 रुपये होना चाहिए ना। तो इतनी महंगाई है, कारोबार तो है नहीं है, कारोबार तो टके के नहीं रह गए। ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि गरीब आदमी को रिलीफ दिए, जब भी उसने रिलीफ देना देख लेना कि ये सरकारी मुलाजम है उनकी तनख्वाह में बढ़ा दी है, उनको दे ले। ये यूटिलिटी स्टोर है, वो जितने अफसर हमारे जाते हैं गाड़ी लगाते हैं, गाड़ी लगा के उसको गरीब आदमी सारा दिन लाइन में लगा रहेगा। जो उनको रिलीफ देते हैं, यूटिलिटी स्टोरों को रिलीफ देते हैं, उसको इतने लाख दे दिए, इतने लाख दे दिया, वो इतने लाख रुपए लगाए, पेट्रोल सस्ता करे, डीजल सस्ता करे, वो उसके ऊपर कार्रवाई भी फिर करे, तो सस्ता हुआ भी है या नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट और किराया कम ले रही है या नहीं ले रही, चाहे रेडी बान है, किराया कम महंगा बेच रहा है, सस्ता बेच रहा है, एक्शन भी फिर पूरा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जब सस्ता हो गया तो इसके ऊपर एक्शन भी नहीं हो। ये बिल्कुल सस्ता करना चाहिए, आपके कस्टमर आ रहे हैं आप उन्हें डील करें। नाज़रीन, ये सूरत हाल है आम आदमी को किस तरह से बियर करना पड़ता है। अगर उस किसी के 4-5 बच्चे हैं तो उसे रात को फिक्र ये होती है कि किस तरह से 5 बच्चों के लिए जो है वो सिलसिला रोजगार चलाना है, उनके लिए रिज़्क की तलाश के लिए सुबह सवेरे निकलता है और शाम को जो है चंद पैसे लेकर साथ उसकी कोशिश ये होती है कि फल लेके जाया जा सके। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपके सामने है कि फल खरीदने की सकत नहीं है। आम आदमी के लिए जो है फल भी जो ख्वाब बनता जा रहा है, महंगाई की वजह से जो है वो सूरत हाल नहीं रही। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? नसीम अहमद। ये बताएं क्या काम क्या करते हैं? वारों का अखबार वगैरह सेल करते हैं, पे आगे सप्लाई करते हैं। तो मुझे ये बताएं, अब 10 रुपए कमी कर दी गई है हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में, पेट्रोल सस्ता हो गया, खुश है आप? कोई कमी नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई। इसने ये जो हुकूमत आई है इन्होंने 4 गुना कई गुना महंगाई कर दी है। आलमी मंडी में तेल सस्ता है, ये महंगा दे रहे हैं। आलमी मंडी में सस्ता है? बहुत सस्ता तेल है।
क्या उम्मीद थी आपको, कितने तक सस्ता होना चाहिए? ये काफी हद तक 100 रुपए पे आना चाहिए, 100 रुपए में आना चाहिए। 100 रुपए पे आना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि ये मुमकिन है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है, बस ये ख्वाब है। ये और महंगाई होएगी। चले बस ये बता दें, अब जो कमी हुई है 10 रुपए, इससे जो कीमतों में इजाफा हुआ था उसमें कमी होगी कि नहीं? नहीं कमी होएगी, नहीं कमी होएगी, नहीं कमी होएगी। क्या वजह है? ये जो मर्जी कर ले कुछ भी नहीं होएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने सूरत हाल देख रहे हैं, ये आम आदमी के जज्बात है। आगे भी चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि किस तरह से आम आदमी जो है वो फ्यूलिंग करवा रहे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 10 रुपए कमी कर दी गई है। ये मैं कहता हूँ कि तूफान नहीं आ गया? आ गया। हाँ तूफान आ गया। 10 रुपए कमी बहुत। आलमी मंडी में तेल देके कीमत क्या जा रही है? आलमी मंडी के मुकाबले आप कह रहे हैं कि जितना होना चाहिए था उतना होना ये नहीं है। कम से कम कुछ भी ना तो ये 150 रुपया लीटर आता है अगर बने तो। अगर गवर्नमेंट इसमें टैक्स वगैरह ना डाले और खुद ना खाए, और जो आगे ये बशिंदे रखे हुए ना, पंप वालों को तो फायदा है, पंप वालों को तो फायदा है, इनका तो कोई नुकसान नहीं। इनको पता होता है कि हफ्ते पहले पेट्रोल सस्ता होना, ये महंगा होना। जब ये महंगा होता है तो ये पहले खरीद लेते हैं, जब सस्ता होता है ये फिर भी पहले खरीद लेते हैं। तो हमें जो है ना, हमें टेंशन बनती है। तो गरीब आदमी बहुत मुश्किल। लोग साइकिलों पर आ गए हैं, मोटरसाइकिल भी। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ साइकिल, साइकिल भी 24,000 रुपए की हो गई है। जी साइकिल भी महंगी है। अभी लोग गाड़ियों वाले बाइक के ऊपर आ गए हैं। तो ये तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है सोचना, जो पीछे से आ रहा है रेट उस मुताबिक दें, ना खाएं तो ना खाने दें, बस ये है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, ये आम शहरी के जज्बात है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, कब से ड्राइविंग करते हैं? साल हो गया। साल हो गया। जी जी। अब 10 रुपए कमी कर दी गई है पेट्रोल। ये तो मतलब 10 रुपए में क्या फ़र्क पड़ता है? कम से कम 100-120 तक होना चाहिए। 10 में क्या फ़र्क पड़ता है? 100 रुपए सस्ता होना चाहिए। 100 रुपये सस्ता होना चाहिए। आपको वैसे लगता है कि गवर्नमेंट 100 रुपए सस्ता करेगी? मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है। वैसे उम्मीद क्या थी कि कितना वैसे अब जो कर देना चाहिए था 10? गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए तो 226 का लीटर है, गुजारा नहीं है। तो मेरा ख्याल नहीं लगता 100 का आ जाएगा। अब तो 215 रुपए कर दिया ना। 115, मगर 100 होना चाहिए। 100 होना चाहिए। तो क्या समझते हैं कि कौन कौन सी चीजों में जो है गवर्नमेंट जो है आम आदमी को अगर रिलीफ देना चाहे, कौन कौन सी चीजें? रिलीफ तो दिया ही नहीं, गरीब बंदा तो मर रहा है। रिलीफ किस चीज़ का दिया उसने? कोई रिलीफ नहीं मिला। कौन कौन सी चीजें आप समझते हैं महंगी हुई हैं? जो हर चीज़ पे आग लगी हुई है, हर चीज़ पे। अब इस कमी से कोई कमी वाकई होगी? मुश्किल लग रहा है मुझे। ये हुकूमत में नाकामयाब है, ये अच्छा नहीं है। नहीं, जो इमरान खान कर रहा है वो अच्छा है। अब इमरान खान की गवर्नमेंट जो पंजाब में है, तो अब आपको लगता है कि अब जब इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी हाँ रिलीफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। क्या वजह उसके पहले अब हमारी शहरियों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे 150 रुपए लीटर तक था। जो है ना चोर नहीं है, ईमानदार है, ईमानदार है, वो करेगा। मगर आगे चोर उसको मौका देगा तो करेगा ना। बस आपको यही वजह लगती है कि ईमानदार है, आम आदमी के लिए हाँ, आम आदमी के लिए बेहतर है, बेहतरी ला सकते हैं अगर इस दफ़ा आ जाए तो। अगर खान साहब को कोई मैसेज देना हो, खान साहब अगर रिलीफ देना चाहे आम आदमी को, कौन कौन सी चीजें खान साहब सस्ती करें? खान साहब को मैं सल्यूट करता हूँ बस। अच्छा, मेरा दिल से सल्यूट है। वजह इसकी क्या सल्यूट की? प्यार है, खान साहब से प्यार है। बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, ये पीटीआई सपोर्टर है, उनका कहना है कि जो खान साहब जो है वही रिलीफ देंगे, वही आम आदमी के लिए जो है आसानियाँ पैदा करेंगे। क्योंकि उनका कहना है कि जो काफ़ी मसले मसाइल जो है अब मौजूदा गवर्नमेंट में जो रिजॉल्व होने वाले थे पेंडिंग, अभी तक पेंडिंग है, आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहरोज। शहरोज भाई, काम क्या करते हैं? मैं वेला यानी कि फ्री पढ़ाई वगैरह की है आपने कि नहीं? 10 की। तो अभी आप पेट्रोल डलवाने आए हैं, 10 रुपए कीमत कम कर दी गई है पेट्रोलियम मसनूआत में, अब आपको 215 रुपए के करीब पेट्रोल मिला है। क्या कहेंगे इस कमी के बारे में? वो कमी होनी चाहिए और ठीक है, कमी हुई है, मज़ीद होनी चाहिए, क्योंकि पहले पेट्रोल था 100, 120 रुपये, अब पेट्रोल 250, 210, 15, इतना मज़ीद और कमी होनी चाहिए।
जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं आम शहरी की। क्या समझते हैं कि आम आदमी को अगर रिलीफ देना हो, आसानियाँ पैदा करना हो आम आदमी की ज़िंदगी में, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कम करनी चाहिए, सस्ती करनी चाहिए, कीमतें कम करनी चाहिए? वो उसमें एक तेल आता है, घी और भी चीज़ें आती हैं जो कम करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो नहीं ना काम चलता। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल, गरीब लोग कहाँ जाएंगे, यही वो सवाल है जो आम आदमी के लिए जो है काफ़ी मुश्किलात पैदा करता है। और आम आदमी जो है वो सफ़र करता रहता है और उसकी कोशिश यही होती है कि वो किसी तरीके से जो अपना सर्कल में रह के जो है आसानियाँ पैदा कर सके अपने घर वालों के लिए, उनके लिए कुछ कमा सके। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर थोड़ा सा आगे कर ले सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, 10 रुपये कमी कर दी गई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, कितना फ़र्क पड़ेगा आप? फर्क ही पड़ना जी, हमें ऊँट तो पहाड़ जिस तरह जाते पे ने वो हिसाब है हाले 215 रुपये लीटर। कितना होना चाहिए था, कितनी कमी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? कोई 150 रुपये हो, 130 रुपये लीटर, फिर भी जो बारे च आ जाता है, समझ चला आता है। बाकी ये बहुत महंगा है। अभी भी महंगा है जी, 150 रुपये के इर्द गिर्द होना चाहिए। हाँ जी, 150 रुपये। अगर दीगर चीज़ों के हवाले से बात करें, बाकी कीमतें कम होंगी अगर 10 रुपये जो कमी हुई है? हाँ जी, बाकी भी चीज़ें कम हो जाएंगी। हाँ जी। और आम आदमी के लिए क्या समझते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सस्ती होनी चाहिए? पेट्रोल तेल सस्ता हो जाए, हर चीज़ सस्ती हो जाती है। ठीक है, पेट्रोल में जो इजाफा हुआ था उसकी वजह से जो सारी कीमतों में इजाफा हुआ था, अब कमी आपको लगता है 10 रुपये से कमी होगी? नहीं कमी होगी, नहीं होगी। नहीं होगी। क्या वजह है इसकी? बस वजह है अपनी मर्जी का मुੱਲ ला रहे ने, ਜਿਹੜਾ भी है ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ भी ਜਿਹਦਾ ਚਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ कर रहा काम। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये वो आम आदमी की सिचुएशन है जो कहता है कि जो रेट जब इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं तो एक ही बार जो है इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं और आम आदमी को जो है सफ़र करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? जमन। जमन भाई, अब 10 रुपये कमी कर दी गई है पेट्रोलियम मसनूआत में, अब आपने पेट्रोल डलवाया 215 रुपये के करीब, क्या कहेंगे इस कमी के बारे में? जाहिर है अगर कमी की है तो आवाम की बेहतरी के लिए और कम होना चाहिए मजीद, ये भी अभी ज़्यादा है। चलो ठीक है 10 रुपये, अब ये ना हो कि नेक्स्ट मंथ इस पे 20 रुपये वो बढ़ा दे, इस तरह ना हो। कमी होगी तो आवाम की बेहतरी है इसमें, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो जो कीमतों में इजाफा हुआ था, पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफे की वजह से दीगर चीज़ों में जो इजाफा हुआ था, थोड़ा सा आगे कर ले, तो क्या समझते हैं कि वो जो है कमी वाक़या हो जाएगी, आम आदमी को जो चीज़ें मिल रही है वो सस्ती मिलेंगी 10 रुपये कमी के साथ? नहीं, उस पर तो वो मुश्किल ही है, क्योंकि ये जो एक बारी पाकिस्तान में प्राइस अप हो जाती है वो फिर नीचे बहुत ही मुश्किल है। कोई नसीब होती हैं तो आती है, वो नहीं कम होगी। सिर्फ इसी का जो काम हुआ यही है। अगर आप कहें कि जो खाने पीने वाली अशिया या जो खरीदो फरोख्त होती है उस पर कुछ भी कमी नहीं होगी। नहीं होगी? नहीं, मुश्किल है। तो आप काम क्या करते हैं, पढ़ते हैं? नहीं, मैं आउट ऑफ सिटी से हूँ, दुबई से। जी, मैं दुबई से आया हूँ, मैं उधर जॉब करता हूँ। जी, जॉब क्या करते हैं? सिक्योरिटी। जी जी। कितना डिफरेंस देखा दुबई में और आपने पाकिस्तान में, क्या सूरत देखी उधर, क्या जिस तरह जब आप गए थे क्या सिचुएशन थी? महंगाई उधर भी हुई है, पर उसके साथ उन्होंने सैलरी भी इंक्रीज की है, आपको बेनिफिट्स वगैरह दिए हैं। ये नहीं कि उस मुल्क में महंगाई नहीं हुई, महंगाई उधर भी, हालांकि उनका अपना पेट्रोल है, अपनी चीज़ है, पेट्रोल उस हिसाब से महंगा है, पर जो उनकी अवाम है उनको भी उन्होंने रिलीफ दिया, वो सारे बेनिफिट्स हैं उधर। मतलब कि देखें ना, उधर मैं गया हूँ इसी वजह से गया कि इधर रोज़गार नहीं था, तो उधर महंगाई है, पर यह है कि वहाँ अगर मैं गया हूँ तो पीछे मेरी जो फैमिली है वो खुश है। फैमिली को सपोर्ट करते रहते हैं मंथली? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर रह के मेरे ख्याल से मैं 30,000 भी नहीं कमा सकता था, वहाँ मैक्सिमम मैं 1 लाख रुपया भेज देता हूँ। 1 लाख रुपया भेज देते हैं, तो इसका मतलब जो भाई बाहर जाना चाहता है, बाहर काफ़ी बेहतर है सिचुएशन अभी है? हाँ, काफ़ी बेहतर है। इस साल अगर देखा जाए, मैं एक देख रहा था, मैक्सिमम कोई 70,000 जो स्टूडेंट है वो इसी वजह से बाहर गया है कि इधर रोज़गार नहीं है, कोई है नहीं, कोई स्टडी वीज़े पे, कोई अपनी माशी हालात की वजह से गया, बस इसी तरह। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये भाई कह रहे हैं कि जो बाहर सिचुएशन है वो बेहतर है, इसी वजह से काफ़ी जो है बच्चे बाहर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो जाते हैं। जो ये तो सिर्फ दुबई कह रहा हूँ, जो यूरोप वाली साइड पे जाते हैं उनके तो फिर और ज़्यादा वो मामला आता है ना, वो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं। ये दुबई है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हमारे लिए यही यूरोप है। यही यूरोप है, इधर ही सब कुछ यस मैस है। तो अब लास्ट में आप बता दें, जो आपने एक्सपीरियंस उधर दुबई से भी लिया, पाकिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने है, तो आप पाकिस्तान की हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी को किस तरह से रिलीफ मिलता है, किस तरह से देना चाहिए?
हम तो यही कहेंगे इमरान खान के हाथ में ये मुल्क ठीक था हमारे नज़रिए से। अब ये आए हैं, इन्होंने भी क्या कंट्रोल किया, कुछ भी नहीं। वो अगर आलमी मंडी से पेट्रोल ले रहा था वो तकरीबन 150 पे दे रहा था, उस वक्त हमारी आवाम कहती है ये बहुत ज़्यादा अप प्राइजें हैं। पर अब ये आलमी मंडी में मेरे ख्याल से 76 या 80 रुपीज़ का इनको मिलता है। अब ये देखिए 215 रुपये का, ये भी मतलब कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं तो तकरीबन पहली बार ये जब से आया हूँ अभी पेट्रोल डलवाया, वो भी इधर से तकरीबन हफ्ता हुआ है अभी, सिर्फ इधर से अभी पहली बार पेट्रोल डलवाया। वही मैंने इनसे पूछा प्राइजें कम हुई हैं, वो कह रहे 10 रुपये कम हुई है। आगे से आपने पकड़ लिया। ये बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने सूरत हाल देखी है, जो आम आदमी जो है वो क्या सोचता है, और जब कोई बाहर जाता है, बाहर के मुल्क में जाता है, वो क्या सोचता है, किस तरह से सिचुएशन होती है। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर। तनवीर भाई, मुझे ये बताएं क्या काम करते हैं? मैं हाई कोर्ट में फोटोकॉपी का काम करता हूँ। आप फोटोकॉपी का काम करते हैं? काम कैसा चल रहा है पहले? अल्लाह का शुक्र ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। और अब आपको खुशखबरी मिल गई है, अब आपने पेट्रोल भी डलवाया है, तो 10 रुपये कमी कर दी गई है, किस तरह से देखते हैं? 10 रुपये कमी अच्छी बात है, और भी सस्ता होगा आहिस्ता आहिस्ता। अब 10 अगर हम 10 लीटर डलवाएंगे तो 100 रुपया तो बचेगा ना, हमें बचत होनी चाहिए किसी भी तरीके से हो, इंशाल्लाह। क्या आप समझते हैं कि जो दीगर प्राइसेस में इजाफा हुआ था, जब पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज हुई, तो उनमें अब कमी वाक़या होगी? जी इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह। कितने की फोटोकॉपी करते हैं आप ऐसे? हम करते हैं 4 रुपए की। 4 रुपए की। तो अब कितने की करेंगे? अब हम 3 की भी कर देते हैं। आज तो हमने 3 की भी की है। 3 की है? की है 3 की। तो अगर दूसरी कीमतों के वाले से बात करें, अशिया खुर्दोनोश, आटा, दाल, चीनी वगैरह, तो उनकी कीमतों को किस तरह से देखते हैं? इनकी कीमतें हैं अभी ऊपर। अभी सब्जी की तरफ देख लें, टमाटर 100 रुपये, प्याज 200 रुपये, इन चीज़ों को भी सस्ता होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें सस्ती होंगी तो समझो गरीब को रिलीफ मिलेगा, ठीक है, खुशहाली आएगी। तो ये करना चाहिए हुकूमत को, करना चाहिए। जी करना चाहिए बिल्कुल। कौन कौन सी चीज़ें आप समझते हैं कि जिनमें आम आदमी को रिलीफ मिलने की काफ़ी गुंजाइश है? आम आदमी को महंगाई ने घेर लिया, परेशान किया हुआ है। कौन कौन सी 4 चीज़ें जो आपके नज़दीक जो है आम आदमी के लिए सस्ती कर दी जाए या मुहैया कर दी जाए, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा? जी, आटा है, घी है, चीनी है और सब्जी वगैरह दालें, ये सस्ती हो जाए, गरीब आदमी लेवल पे आ जाएगा। तो पेट्रोल की कीमत और बिजली के बिल? नहीं, पेट्रोल की भी सस्ती होनी चाहिए। बिजली की तो नहीं, पेट्रोल की भी बिजली की भी सस्ती होनी चाहिए। बिजली के बहुत बिल आते हैं, ठीक है, बिजली भी सस्ती होनी चाहिए। तो अब आपने काफ़ी हुकूमतें देखी, सारा सूरत हाल अब आपके सामने है, मौजूदा सूरत हाल में, और जो क्या आप समझते हैं कौन सी जो है अच्छा सूरत हाल थी, जब काफ़ी काम भी बेहतर था और सिचुएशन बेहतर थी, कौन सी हुकूमत थी? क्या ये सन 17 और 18 में जो नून लीग की हुकूमत थी, उसमें हम बेफिक्र थे, हमें कोई परेशानी नहीं थी, ना बिल की परेशानी, ना खाने पीने की परेशानी, हम बहुत खुशहाल थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आई, उससे हम ख़राब होते गए, और अब पोजीशन ये है कि अब वो और ज़्यादा ख़राब हो गए थे, अब ये दोबारा आए, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि अब ठीक? जी पूरी उम्मीद है जी, ठीक हो जाएगा। खान साहब ठीक करेंगे, नवाज शरीफ साहब ठीक करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ठीक करेंगे, काफ लीग ठीक करेगी, कौन सी जमात है, क्या आप समझते हैं कौन ठीक करेगी? इसको जी नून लीग ठीक करेगी, क्योंकि ये ताजर लोग हैं, ताजरों के साथ इनका ताल्लुक है। इसको नून लीग ठीक करेगी, नवाज शरीफ साहब और ये ठीक करेंगे, क्योंकि इमरान साहब हैं माशाल्लाह ठीक है। जब ये आए थे हमने वोट भी इमरान खान को दिया था। इमरान खान को दिया? जी हमने इमरान खान को वोट दिया था। उम्मीद आपकी नून लीग से है? उम्मीद हमारी नून लीग से है। क्यों? वजह क्या बनी? वैसे वजह यह कि इमरान खान साहब खुद बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके जो काबीना ना वो इनके साथ नहीं चली, इनका साथ नहीं दिया उन्होंने सही, ठीक है। और नून लीग वाले जो ये ताजरों के साथ इनका ताल्लुक है, ये खुद भी तिजारत जानते हैं, ये जो है ना ये लेवल पे ले आएंगे मुल्क को आकर। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उन्होंने सारी सूरत हाल से जो है आगाह किया, और किस तरह से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है कमी की गई है। आम आदमी को तो फ़र्क तो पड़ेगा, रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन अगर जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि जो इजाफा कर दिया गया दीगर मसनूआत में, जो है अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, उसमें उस तरह से कमी नहीं होगी। और अगर गवर्नमेंट के वाले से बात करें तो गवर्नमेंट ने ये जो फैसला किया है कमी का, तो शहरी इससे कहते हैं कि मज़ीद कमी की गुंजाइश थी, मज़ीद कमी होनी चाहिए थी। और कुछ गोल्डन टाइम्स पीरियड भी शहरियों ने दिखाए कि कौन से टाइम में बेहतरीन जो थी वो गवर्नमेंट में सूरत हाल और फैसिलिटीज आम आदमी को जो है फराम की जा रही थी, और आम आदमी काफ़ी मुतमिन था। मौजूदा सूरत हाल ये है कि महंगाई ने हर तरफ से जो है गरीब आदमी को घेर रखा, चाहे वो कोई रेडी वाला है, रेडी बान है, या फिर कोई गाड़ी वाला है, या फिर
हत्या के कोई ड्राइवर है, कोई बाइक या चला कुछ भी अगर यूज कर रहा है तो वो परेशान हाल है। आम आदमी को जो है सिर्फ यही टेंशन होती है कि उसके घर में जो अशिया खुर्दोश किस तरह से पूरी होंगी। सुबह से लेके शाम तक जब वो रोजगार के लिए बाहर निकलता है और मेहनत करता है तो शाम को बस उसको ये फिक्र होती है कि किसी तरह से उसका जो है सारा निज़ाम ठीक हो जाए और जो सर्कल में रहते हुए वो अपना काम कर रहा है वो बेहतर हो जाए। और इसी वाले से शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो रिलीफ के जो वादे किए जा रहे हैं वो उसे अमली जामा पहनाया जाए और मजीद जो है फैसिलिटीज जो है आम आदमी को फराहम की जाए। और ये अभी शहरी जो थे वो कह रहे थे कि खान साहब बहुत अच्छे टीम उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। तो बस ये सूरत हाल सारी हम आपके सामने रखी कि क्या आम आदमी समझता है और आम आदमी जो फ्यूलिंग करवा रहा है किस तरह से वो देखता है कि जो 10 रुपए में कमी की गई है वो कितना फायदेमंद रहेगी और किस तरह से जो है दीगर मसनूआत में उसका असर रहेगा। ये सारी सूरत आपके सामने रही। नाज़रीन कोशिश कीजिए कि आप जहाँ भी रहे अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें और माँ बाप की दुआएं जो है वो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी और माँ बाप की खिदमत जितनी हो सके उतनी खिदमत करें और कोशिश करें कि दिन के औकात में रात के औकात में जो है दुरूद शरीफ का विर्द लाजमी करें क्योंकि दुरूद शरीफ ही वो वाही चीज़ है जिसमें अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और कोशिश करें कि आप भी दुरूद शरीफ का विर्द कीजिए। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।